हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम एक्सरसाइज 16.3 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है। डायमीटर क्या होता है? द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। जो सर्कल होता है इसके अंदर जो सेंटर में से पास होगी, जो कोड सेंटर में से पास होती है और जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर होते हैं वो क्या कहलाती है? डायमीटर। ठीक है, ये जो डायमीटर होता है आप सभी को पता है, इसका जो सेंटर होता है, अगर सेंटर से हम एक साइड की ये डिस्टेंस देखते हैं सर्कल के आर्क तक, जो डिस्टेंस होती है ये क्या होती है? रेडियस होती है। ठीक है, ये क्या होती है? रेडियस। अगर हमने सेंटर से कोई भी पार्ट की जो डिस्टेंस है सर्कल के ऊपर वो उसकी रेडियस होती है। अगर हमने रेडियस को डबल कर दिया, इधर भी हमने रेडियस को आगे बढ़ा दिया, तो अगर दो रेडियस एक साथ मिल गई तो वो क्या बन गया? उसका डायमीटर बन गया। तो इसका मतलब क्या है? डायमीटर क्या होता है? जो रेडियस होती है उसका 2 टाइम्स डायमीटर कहलाता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि जो रेडियस, जो डायमीटर है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। आर से रेडियस, डी से डायमीटर। ठीक है, अब एक इसमें होता है सर्कमफ्रेंस। जैसे आपने पढ़ा है पेरीमीटर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का, ऐसे ही जैसे स्क्वायर है इसके चारों तरफ जो आपने डिस्टेंस देखी, द डिस्टेंस अराउंड ए क्लोज फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर। तो इसको हम पेरीमीटर कहते हैं, जो चारों तरफ की इसकी दूरी होती है। अगर इसको हम सर्कल में देखते हैं, अगर सर्कल के चारों तरफ की आप दूरी को देखोगे, जो डिस्टेंस है, इसे हम पैरामीटर न कहकर इसको हम क्या नाम देते हैं? सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? द डिस्टेंस अलोंग द सर्कल या अराउंड द सर्कल, जो इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस होता है जो आपका पेरीमीटर होता है ना, जैसे ऐसे ही आपका सर्कल में क्या होता है? सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है? देखिए, सर्कमफ्रेंस का जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो है हमारे पास इज इक्वल टू, इसको आप पाई इंटू डी भी लिख सकते हो, डी से डायमीटर जो होता है, ठीक है, या फिर इसको आप 2 मल्टीप्लाई पाई इंटू आर, आर से रेडियस। आप या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, दोनों ही सेम है क्योंकि यहाँ पे हमने इसको डायमीटर लिखा है और आप सभी को पता है डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2 आर के इक्वल होता है। आपका जो डायमीटर होता है 2 इंटू रेडियस। तो इसको आप डायरेक्ट, अगर डायमीटर दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर आपको रेडियस दी हुई है तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। अगर आपको एक बात और देखिए कि अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है और उससे हमें रेडियस निकालनी है, अगर डायमीटर दिया हुआ है उससे रेडियस निकालनी है, तो जो डायमीटर है, ठीक है, इसको आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास? रेडियस। और अगर आपको डायमीटर दिया निकालना है रेडियस से तो उसको क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास डायमीटर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे 2 पार्ट दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के कि आपको सर्कमफ्रेंस बताना है सर्कल का, जिसके जो आपके डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर दिया हुआ है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे पाई इंटू डायमीटर। जो ये पाई होता है, पाई की वैल्यू आप सभी को पता होगी, मैंने आपको बताया था 22/7 भी लिख सकते हैं, और इसे हम अगर पॉइंट में लिखें तो 3.14। जब 7 से इसको डिवाइड करोगे ना, 7 3 21, 1 आपका शेष रह गया, इसमें रिमाइंडर बचा, फिर 10, ये आपका 7 1 7, इसमें 4 बच गया आपके पास। ठीक है, तो ऐसे करके हम इसको 3, तो इसको आप कर दोगे 4 पे 28, तो इसका आप 22/7 भी कर सकते हो और आपके पास 3.14 भी इसको लिख सकते हो। तो ये पाई की वैल्यू होती है, पाई की जगह हम इनको लिख सकते हैं। तो इसमें निकालेंगे हम सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। अब डायमीटर आप लिखोगे, डायमीटर हमें दिया हुआ है, डायमीटर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम डायमीटर की जगह इसको लिख देंगे, तो इसके आप लिखोगे, पाई को हमने लिखा 3.14 मल्टीप्लाई, इसको हमने लिख दिया डायमीटर की जगह 4.2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? इनकी मल्टीप्लाई करनी है और जो प्रोडक्ट आएगी वो आपका क्या होगा? आंसर होगा। प्रोडक्ट में आपको देखना है कि 2 पॉइंट हमारे यहाँ पे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स यहाँ पर है, 1 डिजिट यहाँ पे है, तो जो आपकी प्रोडक्ट आएगी उसमें हमें पॉइंट के बाद
3 डिजिट्स होनी चाहिए, 3 डिजिट से पहले आप पॉइंट लगा दीजिए। तो इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, आपको जैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, पॉइंट को हम बाद में ऐड कर देंगे। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12। अब इनको ऐड कर दीजिए, 8 8 11 3 1 13 आपका आ गया 13 1 8 8। अब इसमें हमें पॉइंट लगाना है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 3 डिजिट से पहले 1 2 3 यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। साथ में क्या दिया हुआ है इसमें सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया 13.188 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, इसमें एक दिया हुआ है आपको रेडियस 6.3, तो सेम वही करेंगे हम। पाई की जगह 3.14 लिखेंगे, डायमीटर की जगह हम लिखेंगे 6.3 सेंटीमीटर। आप ऊपर इसको डिस्क्राइब कर दोगे कि डायमीटर इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई डी। अब उसके बाद आपने ये वैल्यू पुट कर दी दोनों की, डायमीटर की भी और पाई की भी। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 314 इंटू 63, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18, 2 8 17 9 1। तो ये आपका आंसर आ गया 19782। अब आपका पॉइंट कितने नंबर से पहले लगेगा? 1 2 3। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, इसलिए हमारा पॉइंट 3 नंबर से पहले, 3 पॉइंट से पहले लग जाएगा सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। तो सरकमफ्रेंस आप सभी को निकालना आ गया होगा। मान लीजिए यहाँ पर हमें डायमीटर की जगह अगर रेडियस दिया होता, कि आपको दिया हुआ है जैसे रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, कि जो सर्कल है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, उसका सरकमफ्रेंस निकालिए। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे रेडियस का 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर फॉर्मूला है हमारा। इसमें 2, अब मैंने आपको बताया था कि आप देखिए रेडियस आपकी क्या है 7 है, इसका मतलब ये 7 से डिविजिबल है, 7 से कट सकता है। तो हम इसमें 22/7 वाला वैल्यू पुट करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, क्योंकि कट रहे हैं तो हम इसको 22/7 लिख लेंगे। अगर यहाँ पे कटने वाला नहीं है तो आप इसको 3.14 ले लीजिए। तो ये कट गए दोनों, आपके पास बच गया 44 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको रेडियस दी हुई है, हाँ, अब हमें रेडियस इसमें नहीं दी हुई है क्योंकि आपको सभी डायमीटर दिया हुआ है, लेकिन आपकी आगे जो क्लासेज आएगी उसमें आपको रेडियस दी मिलेगी, तो उससे हम सरकमफ्रेंस इस टाइप से निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी की तरह ही है, थोड़ा सा उसमें आपका अपोजिट कर दिया है, उसका उल्टा कर दिया है। फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर, कि आपको डायमीटर बताना है। अभी आपको डायमीटर दिया हुआ था, सरकमफ्रेंस निकालना था, बट इसमें आपको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है। तो देखिए डायमीटर आपको फाइंड आउट करना है और हमें दिया हुआ है सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आपको डायमीटर निकालना है, तो इससे पहले हम सरकमफ्रेंस जो आपको दिया हुआ है इसका फॉर्मूला पुट कीजिए। हमें डायमीटर निकालना है तो हम डायमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाई इंटू डी। डी से आप पता है आप सभी को क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आप 22/7 भी ले सकते हो और 3.14 भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। अब आप क्या करोगे आगे, इसको हमें डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी को तो हम यहाँ रखेंगे, जो 22/7 है इसको हम यहाँ से हटा के लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे। राइट में आपको 44 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, जो 22/7 आ रहा है वो आपका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/22, 7/22, ये आपका डायमीटर हो गया। तो अभी इसको देखिए 22 1 जा 22, ये 2 से कट गया, 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, डायमीटर। अगर हम इसको रेडियस बनाएंगे तो रेडियस कितनी हो जाएगी
इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 7 सेंटीमीटर आपकी रेडियस हो जाएगी, जो कि अभी अभी हमने इससे क्वेश्चन निकाला था, हमारा आंसर क्या आया था 44 सेंटीमीटर। तो डायमीटर क्या हो गया इसका डबल 14 सेंटीमीटर। अगर इसमें आपको ये दूसरा दिया हुआ है 70.5, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 70.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हमारा चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा 70.5, ठीक है, यहाँ भी 70.5। बाकी आपका सेम रहेगा, सारे स्टेप सेम रहेंगे, केवल थोड़ा सा ही आपको चेंज करना है जो आपको सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। तो ये आपका डी हो जाएगा 70.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7/22। अब इसको आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट इसको 3.14 भी लिख सकते हो, उससे डिवाइड कर सकते हो। तो अभी आपके कैंसिल तो होंगे नहीं 2 से, क्योंकि इसमें 5 है लास्ट में और इसमें 2 है। तो आप इसको अगर कैंसिल नहीं हो रहे तो यहाँ पर सीधा आप 3.14 भी ले सकते हो, जो डिवाइड में आ जाएगा। अगर ऐसे कर रहे हो तो आप पहले इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35, क्योंकि 0 है 3 ऐड हो जाएगा, 7 7 जा 49। एक नंबर से पहले आपका पॉइंट है सेंटीमीटर अपॉन 22। अब 22 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड देखिए 49 35, इसको 22 से करोगे 44 हो गया, कितने बच गए आपके पास 5, यहाँ पे 3। अब ये 3 से नहीं जाएगा 2 से ही जाएगा, तो हम करेंगे 44, कितने बच गए आपके पास 9। अब फिर 5 आ गया आपके पास, अब कितने पे चला जाएगा आपके पास 20, ये 4 पे चला जाएगा 488। अब पॉइंट लगा के आप इसको आगे कर दोगे, जो नंबर है आपके पास, ठीक है। इसमें एक नंबर के पहले आपका ऑलरेडी पॉइंट है 5 के बाद, तो हमारा पॉइंट इससे पहले यहाँ पर ही लग जाएगा, और फिर यहाँ पे 3, और आगे आप अगर और निकालना चाहो तो और भी स्टेप इसमें ले सकते हो आप। 22.43 सेंटीमीटर, ये इसका क्या हो गया डायमीटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप कर सकते हो उसको। उसमें आपको क्या है, जो क्वेश्चन नंबर इसका 6 दिया हुआ है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है। 6 में आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस आपको 3.5 या 6 दी हुई है। तो उसको क्या करो, सबसे पहले आप कंपास को 3.5 या जो रेडियस दी हुई है उसके अकॉर्डिंग खोलिए, कंपास रखिए, पेंसिल से आप एक सर्कल बना दीजिए। अब उसमें कहा था आप एक 6.5 सेंटीमीटर की कोड इसमें लगाइए। तो आप क्या करोगे, अपने स्केल को आप सर्कल पे रखोगे, यहाँ से आप 0 रखोगे और आप देखोगे जहाँ पे आपका 6.5 मिल रहा है, दूसरा पॉइंट आपका 6.5 पे होना चाहिए, वहाँ पे आप उसका नाम डाल दोगे, वो आपका फिगर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, ड्रा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ ये इसका प्लूरल फॉर्म है रेडियस का, क्योंकि 2 रेडियस हमें दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये इसमें आपको 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं और इसमें नाम लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनमें एक ही सेंटर पर अलग अलग रेडियस से सर्कल बनाए जाते हैं। सेंटर सेम होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होती है। तो सबसे पहले हम 4.5 सेंटीमीटर अपना कंपास ओपन करेंगे, जो आपका प्रकार होता है उसको 4.5 सेंटीमीटर खोलिए। तो हमने प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर खोलकर एक चाप लगाई जिसे आप आर्क कहते हो, ड्रा, ठीक है। ये रेडियस होगी इसकी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया O। अब इसी सेंटर से हमें एक 6 सेंटीमीटर का भी सर्कल बनाना है। तो जो आपका कंपास है उसकी नोक यहीं पे रखिए और उसको 6 सेंटीमीटर तक खोल लीजिए। जब 6 सेंटीमीटर तक खोलोगे तो उसको एक सर्कल और ड्रॉ कर दीजिए आप, इसके भारी आपका सर्कल बन जाएगा, ठीक है। जो इसकी रेडियस होगी आपकी हो गई पूरी 6 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है जो आपका रिंग बनेगा, जो रिंग बनेगा इसको आप शेड कीजिए। तो जो ये पार्ट है इसको आप कलर कर सकते हो या पेंसिल से ही आप इसको शेड कर सकते हो हल्की हल्की। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि आपको एक ही सेंटर से 2 सर्कल बनाने हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से, इन्हें समझिए और इन क्वेश्चनों को अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।